हेलो दोस्तों मेरा नाम अंकित सिंह और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस किया था जो हमारा एएनएस है उसको हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया था दोस्तों, कि जो कुछ 2 कैटेगरी की ड्रग होती हैं जो आपकी पैरासिम्पैथिक सिस्टम पे एक्ट करती हैं। एक जो आपका उसको प्रमोट करती हैं जिसे माइमेटिक ड्रग्स बोलते हैं, और जो आपका एगनेस्ट काम करती हैं उन्हें लाइटिक ड्रग बोलते हैं। कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक दूसरा नाम है। ऐसे ही जो सिंपैथिक सिस्टम होता है दोस्तों बॉडी के अंदर, उसके अंदर जो सिस्टेमिक सिस्टम है उसके एक्शन को बढ़ाती हैं, उनको बोलते हैं सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स। ठीक है, उन्हें हम एड्रेनर्जिक ड्रग भी बोलते हैं। और ऐसे ही आपका जो सिंपैथिक सिस्टम के जो एक्शन है उसको काउंटर करती हैं, कम करती हैं, उनको बोलते हैं सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, जिसे हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे जो हमारा थर्ड पार्ट है इस वीडियो का, जो सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है उनको। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखने वाले हैं जो आपका सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। तो थर्ड पार्ट के अंदर दोस्तों आता हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग। तो एड्रेनर्जिक ड्रग को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि जो आपका सिंपैथिक सिस्टम होता है उसके अंदर मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो मैंने आपको जब हम पैरासिम्पैथिक सिस्टम पढ़ रहे थे उस टाइम बताया था कि जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा था उसके अंदर एसिटाइलकोलिन ACH। इसके अंदर जो मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आपका एसिटाइलकोलिन के अंदर कुछ ड्रग होती थी जो डायरेक्टली आपकी एज ए आपकी एसिटाइलकोलिन काम करती थी, ऐसे ही इसको हमने फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका जो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग है, डायरेक्टली एक्टिंग और एक है इनडायरेक्टली एक्टिंग। तो इनका मतलब क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्टिंग का, कि जो आपका एज इट इज़ जो न्यूरोट्रांसमीटर है, जो आपका मेन सिंपैथिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी तरह जो फंक्शन करती हैं एज इट इज़, मतलब डायरेक्ट, वो आपके डायरेक्टली एक्टिंग है। वो आपके डायरेक्टली जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होते हैं उन पर जाके एक्ट करती हैं और आपका जो सिंपैथेटिक एक्शन है उस जगह पे वो करवाती हैं। ठीक है, वो आपकी डायरेक्टली एक्टिंग हुआ। और ऐसे ही जो इनडायरेक्टली एक्टिंग है वो आपका करवाती हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, जो आपका हमने पैरासिम्पैथिक सिस्टम पढ़ा था उसके अंदर आपका जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम था उसका वो मैकेनिज्म एक्शन था कि उसको इनहिबिट कर दें। लेकिन इसके अंदर जो मेनली जो मैकेनिज्म होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग, वो होता है आपका जो वेसिकल होते हैं वहाँ से आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करवाती हैं, एक्ट बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म एक्शन सबसे पहले पता होना चाहिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का। तो हम बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले डायरेक्टली की। तो डायरेक्टली के अंदर 2 टाइप के होते हैं, एक आपका नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट, एक सेलेक्टिव एगोनिस्ट। जो जब हम सिंपैथिक सिस्टम को थोड़ा हम पढ़ा होगा तो आप कुछ ये चीज़ जानते होंगे, जो आपके पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है उसके अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उसे मस्करिन रिसेप्टर बोलते हैं, M1 M2 M3। इसके अंदर कौन से रिसेप्टर होते हैं सिंपैथिक सिस्टम के अंदर? अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा भी बाद में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और बीटा भी आपका बीटा 1 बीटा 2 के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो आपका कुछ होती हैं ड्रग जो सिलेक्टिव नहीं होती हैं, अल्फ़ा जो रिसेप्टर उन पे भी जाके एक्ट करती हैं और बीटा जो रिसेप्टर उन पे भी जाके एक्ट करती हैं, उन्हें बोलते हैं हम नॉन सेलेक्टिव एगोनिस्ट। और कुछ होती हैं जो आपका डिपेंड ऑन द रिसेप्टर आपका जाके उस पर एक्ट करती हैं। कुछ होती हैं जो सिर्फ अल्फ़ा 1 पे जाके एक्ट करती हैं, तो उन्हें बोलेंगे हम अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव एगोनिस्ट। कुछ होती हैं जो अल्फ़ा 2 पे जाके करती हैं, जैसे ये अल्फ़ा 1 है, ये अल्फ़ा 2 है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 है, ये सिलेक्टिव है। और ये वाली जितनी भी है ये नॉन सेलेक्टिव है। तो नॉन सेलेक्टिव का सबसे पहले एग्जांपल है वो है एड्रेनलिन। जो एड्रेनलिन जो ड्रग होती है दोस्तों, जो मेनली आपका लाइफ सेविंग ड्रग होती है, वो आपके सभी रिसेप्टर पे आप काम करती है। एड्रेनलिन मतलब ऑल आपका जितने भी रिसेप्टर हैं एड्रेनर्जिक, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 चारों पे जाके एड्रेनलिन एक्ट करती है। सेकंड दोस्तों आती है नॉन एड्रेनलिन। ये आपका बीटा 2 पे एक्ट नहीं करती है, सभी पे एक्ट करती है। अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करती है, अल्फ़ा 2 पे एक्ट करती है, बीटा 1 पे भी एक्ट करती है। तो आपका लास्ट वाला जो है ना फोर्थ, उस पर नहीं करती है। तो शुरू के 3 है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1, उस पर एक्ट करती है आपका एड्रेनलिन ड्रग। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है दोनों, बहुत आपकी लाइफ सेविंग ड्रग है। तीसरा जो इस कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों, जो सिर्फ बीटा पे एक्ट करती है, बीटा 1 बीटा 2, उसे बोलते हैं आइसोप्रेनालिन। ठीक है, ये तीनों ड्रग हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट और अब हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली यूज ड्रग्स हैं तीनों।
एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और आपका आइसोप्रेनालिन। ठीक है, ये तीनों ड्रग आपको याद रखनी है कि ये कौन से रिसेप्टर पे काम करते हैं और जिस तरह से रिसेप्टर के अकॉर्डिंग आपका इनका एक्शन होता है। इसके अलावा एक जो ड्रग होती है वो आपको याद रखना है, कम इम्पोर्टेंट है, वो है ऑक्सीमेटाजोलिन। वो आपका सिर्फ अल्फ़ा पे एक्ट करती है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे ऑक्सीमेटाजोलिन। बाकी 3 ड्रग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों सेलेक्टिव की। सेलेक्टिव के अंदर दोस्तों 4 टाइप के रिसेप्टर हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2। पहले हम बात करते हैं अल्फ़ा 1 की। अल्फ़ा 1 के अंदर इंपॉर्टेंट ड्रग है फिनाइल एफ्रिन और मिथोक्सामिन। ये दोनों ड्रग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है क्योंकि आपकी क्लिनिकल यूज़ की जाती हैं एज ए अल्फा एगोनिस्ट। फिनाइल एफ्रिन और मिथोक्सामिन। जो फिनाइल एफ्रिन है जो आपका मेनली ऑब्स्टेट्रिक के अंदर यूज़ की जाती है। ठीक है, इन दोनों को ड्रग को कम से कम आपके नाम याद रखने हैं, फिनाइल एफ्रिन और मिथोक्सामाइन। मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ कि जितनी बार आप इन ड्रग्स को रिपीट करोगे, जितनी बार उसको सुनोगे ना, उतना ज़्यादा आपको ड्रग्स याद होंगी। सेकेंड आता दोस्तों अल्फ़ा 2। अल्फ़ा 2 के अंदर जो ड्रग्स हैं वो आपकी याद रखनी है कि अल्फ़ा 2 के अंदर ये जो ड्रग है मेनली ग्लूकोमा के अंदर यूज होती हैं। ग्लूकोमा जो हम जब एंटी ग्लूकोमा ड्रग पढ़ेंगे ना, उसके अंदर फिर से हम पढ़ेंगे। तो ये आप कौन सी ड्रग आती हैं, सभी ग्लूकोमा में यूज़ नहीं होती हैं। एप्राक्लोनिडिन, ब्रीमोनिडिन, ये मेनली आपकी यूज़ होती हैं ग्लूकोमा के अंदर। इसके अलावा जो क्लोनिडिन होती है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है। और आपका टिजानिडिन, ये आपकी थोड़ी लेस यूज़ होती है। ऊपर वाली 3 ड्रग है वो ज़्यादा आपकी कंपेरेटिवली यूज़ होती हैं आपकी अल्फ़ा 2 एगोनिस्ट में। कौन सी फिर से आप बताइए, क्लोनिडिन, एप्राक्लोनिडिन और ब्रीमोनिडिन, ABC याद रखना है अल्फ़ा 2 के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम बीटा 1 के अंदर। बीटा 1 में सबसे एक ही ड्रग आपको याद रखनी है और आपका यूज़ भी होती है, वो आपका कौन सी बताइए, वो आपका डोबुटामाइन। डोबुटामाइन आपकी बीटा 1 एगोनिस्ट है जो आपकी मेनली यूज होती है एज ए बीटा एगोनिस्ट। ये सिर्फ बीटा 1 पे जाकर एक्ट करेगी, बाकी रिसेप्टर पे इसका एक्शन नहीं होता है। तो आप इनके रिसेप्टर रिएक्शन जानते हैं ना दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि उस अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर पाओगे कि ये कहाँ पर यूज़ होनी चाहिए, क्या यूज़ का यूज़ होता है। ठीक है, ये हम सेपरेट वीडियो के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से रिसेप्टर का क्या काम है। यदि आप कहोगे कमेंट के अंदर तो मैं आपको रिसेप्टर का जो बेसिक है ना, एड्रेनर्जिक जो सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्शन क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का क्या एक्शन क्या होता है, कौन से रिसेप्टर क्या करवाता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यदि आप कहोगे। तो अभी का हमारा प्लान है ड्रग्स को याद रखना, कौन सी ड्रग कहाँ पर एक्ट करती है। सेकंड आती है दोस्तों बीटा 2। बीटा 2 में भी आपकी जो कैटेगरी जो ड्रग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये जो ड्रग है दोस्तों, ये जो पूरा चार्ट है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपका क्लिनिकली। तो बीटा 2 के अंदर सबसे पहले आता है दोस्तों आपका सालबुटामोल, टेरबुटालाइन, सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। ये आपकी जो ड्रग है ना दोस्तों, ये आपकी मेनली अस्थमा के अंदर यूज होती हैं। सालबुटामोल वाली सालमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल। ठीक है, ये आपकी ड्रग होती हैं, अस्थमा के अंदर होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, चारों याद होनी चाहिए आपको। इसके अलावा आपका आइसोक्सुप्राइन और आपका रिटोड्रिन। ठीक है, ये मेनली आपके प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं उनके अंदर यूज होती हैं, नीचे वाली। तो आपको याद रखना है कि जो बीटा 2 एगोनिस्ट हैं वो आपकी 4-5 एग्जाम्पल है। तो इस 4 कौन से हुए सेलेक्टिव के अंदर, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2। अल्फ़ा 1 के अंदर फिनाइलेफ्रिन मिथोक्सामिन, बीटा 2 के अंदर ABC, एप्राक्लोनिडिन, ब्रीमोनिडिन, क्लोनिडिन। बीटा 1 के अंदर डोबुटामाइन, बीटा 2 के अंदर आपका सालबुटामोल, फॉर्मेट्रोल और आपका सालमेट्रोल। ठीक है, ये 3 कम से कम याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको याद रखनी है जो रिटोड्रिन होती है वो आपकी प्रेग्नेंट के अंदर यूज़ की जाती है। हम बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट जो हमारा है इनडायरेक्टली एक्टिंग के अंदर दोस्तों आपका 2 टाइप की ड्रग है। एक तो आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग होती हैं और कुछ ड्रग होती हैं जो दोनों उनका मिक्स एक्शन होता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो वो मिक्स एक्टिंग होती हैं। पहले हम इनडायरेक्टली की बात करते हैं। इनडायरेक्टली के अंदर जो ड्रग है वो आती है आपकी टायरामिन, एम्फेटामिन, मिथाम्फेटामिन और मिथाइल फेनिडेट। ठीक है, ये जो ड्रग है ये आपके इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग होती हैं। इनके अंदर आपका ज़्यादातर इनका ज़्यादा यूज़ नहीं है। जो एम्फेटामिन है इनका थोड़ा मोड़ा यूज़ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कौन सी कैटेगरी में है ये, टायरामाइन, एम्फेटामिन, मेथाम्फेटामिन और आपका मिथाइल फेनिडेट। ये आपकी एग्जाम्पल है इनडायरेक्टली एक्टिंग। हम लास्ट
डिस्कस करते हैं दोस्तों, जो आपकी मिक्स एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग है। मिक्स एक्टिंग मतलब दोनों, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली दोनों, मिक्स एक्शन है दोनों का, ठीक है। मतलब वही एक्ट ऑन द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एज वेल एज बाय रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपका मैंने इसका एक्शन है मिक्स टाइप का। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है दो। एक आपका डोपामिन, सबसे आपका क्लिनिकली बहुत यूज होती है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। एक आपका एफेड्रिन। दोनों ड्रग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, दोनों ड्रग आपको याद होनी चाहिए। कौन सी? एफेड्रिन और डोपामाइन। आप देखिए सभी ड्रग आप याद नहीं कर सकते दोस्तों, जो टिक मार्क है ना वो कम से कम आप याद कीजिए, क्योंकि ये आपके क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग है। इनका यूज होता है जब आप धीरे धीरे आगे बाकी सब्जेक्ट पढ़ोगे, बाकी डिजीज पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये रिवाइज करने के लिए कि जब आपको अचानक कुछ मूड हुआ, आपका मूड के मतलब कुछ ज़रूरत पड़ी या कोई भी एग्ज़ाम हुआ, तो उस टाइम पे आप एड्रेनर्जिक ड्रग है उनको एक जगह पे एक चार्ट के हेल्प से इसको याद कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चार्ट मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल उसके ऊपर, ये लिंक आपको जस्ट नीचे मिल जाएगी। डॉक्टर अंकित सिंह सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन से लिंक वहाँ से जा सकते हैं आप। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था एनएस का। लास्ट पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट पार्ट होगा आपका सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स, जो आपकी एंटागोनिस्ट ड्रग है, जिसे हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।